व्हाट्सअप हिंदुआइट्स, मजे में? A very good afternoon to all of you. First of all, I would like you all to give yourself a big round of applause for being a part of such a prestigious institute. A big round of applause, guys. Make some noise at the back. All right. ओके तो आज मैं आप सबको दो ऑप्शंस देने जा रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, मैं यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में एक लेक्चर दूंगी और चली जाऊंगी। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, हम डिस्कशन करेंगे। मैं न्यूट्रिशन के बारे में अपनी नॉलेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप अपने डाउट्स पूछ लेना। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 या 2? जोर से बोलो। मैंने नहीं सुना, आवाज नहीं आई। ग्रेट। सो ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे कज़न की वेडिंग थी और मेरे पास एक चीज़ की ना बहुत ज़्यादा कमी रहती है हमेशा। और सिर्फ मेरे पास नहीं, मुझे लगता है दुनिया की हर लड़की के पास इस चीज़ की कमी रहती है, और वो है कपड़े। तो मैं शॉपिंग के लिए गई। मैंने एक स्टोर में एंटर किया और एंटर करके मैंने सेल्समैन से कहा कि आप मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग सी एथनिक ड्रेस दिखाइए। तो सेल्समैन ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि मैम, आपके साइज़ का हमारे स्टोर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं उस वक्त पर 110 किलो की थी। येस, यू हर्ड इट राइट, आई वॉज 110 kgs। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। मैं घर जाकर बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। रिसर्च करी तो पता लगा कि द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया इज़ 40.3%। द प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस इज़ 37%। इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल ओबेसिटी इंडेक्स। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत शॉक कर दिया। फिर मैंने सोच लिया, मैंने इनफैक्ट ठान लिया कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है वेट लॉस करने में और उनकी हेल्थ ठीक करने में। महात्मा गांधी ने कहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा और धीरे धीरे करते करते मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया। थैंक यू। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करना शुरू करी वेट लॉस करने में और उनकी हेल्थ ठीक करने में। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। And with the help of Dr. Shikha, I could lose my weight. I lost 8 to 9 kgs in a month. And I'm so grateful that I got this opportunity with the help of ma'am, that I could lose my weight. तो मेरा वेट 78 kg था और मैं PCOD पेशेंट थी। थैंक यू डॉक्टर शिखा, ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया मेरे लाइफ से, वेट का भी और PCOD का भी। थैंक यू बोल करके मैं आपको छोटा फील नहीं कराना चाहती, क्योंकि किसी की लाइफ चेंज करना कोई छोटी बात नहीं होती। आपने मेरी लाइफ को चेंज किया है। In 4 months, I've reduced around 13 kgs, and मुझे वेट से ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव हुआ था। And मेरा जब पीरियड्स होते थे, I used to have severe headaches, body pains, and I used to feel dizzy throughout the day when I was laying on my bed. अब मुझे कुछ भी नहीं है। कैसी मेरी जर्नी थी, मैंने कैसे 44 kgs इन द स्पैन ऑफ 5 months लूज़ करे, मेरी स्किन कैसी सुधरी, मेरे पिंपल एक्ने कैसे गए, जो मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो कैसे ठीक हुआ, जो मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम था मेरी मेडिसिन्स कैसे स्टॉप हो गए। When I first talked to her, she made me realize that dieting is not about changing the food items that we are consuming at day-to-day basis, but it's about changing the whole lifestyle itself. I used to weigh 76 kgs, but now I am 54 kgs. I feel confident, I feel good now.
All my problems like bloating, constipation, even period cramps had all gone for good. I wish more dietitian understood the complexity of people's relationship to the food the way you do, ma'am. She was incredibly responsive and felt more like a food therapist to me than a dietitian, which is exactly what I needed. I have lost approximately 25.5 kgs of weight. Yes, the journey has been an amazing one. So are the results. They are more amazing actually. Before starting my diet, I had so much doubts because every year I used to join gym, start with different kind of diet plan, and it was all in vain. Shikha ma'am's diet has solved so many problems in my life. I used to have acne problem. Clearly I don't have them now. And I had severe hair fall problems. I was a part of severe depression years back. So the weight loss has given me so much positivity. I was a kind of person who used to live on French fries. I actually used to hate vegetables. So I am really thankful for the guidance Shikha ma'am has given me. तो गाइज़ ये सब दिखाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, इट्स अबाउट अचीविंग गुड हेल्थ। वेट गेन के साथ आते हैं बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, ओबेसिटी, पीसीओएस। जब ये लाइफस्टाइल डिजीजेस डायग्नोज होते हैं ना, शुरू उससे कहीं पहले से हो जाते हैं। सो एज आई जस्ट सेड, द प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज इज 37%। आज मेरे पास 30 मिनट्स हैं। आप सब लोगों में से उन 37% लोगों में मैं आज वो लाइफस्टाइल डिजीज बनने से रोकने आई हूँ। मैं डॉक्टर शिखा सिंह, एक डॉक्टर और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आज जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँगी वो है फूड, आहार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, व्हेन योर डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड व्हेन योर डाइट इज राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। सो गाइज, फूड जो होता है ना, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वेल बीइंग। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हमें अपनी डाइट में जंक फूड, शुगर, एक्सेस फैट, मैदा, प्रोसेस्ड फूड जैसी चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो हमें क्या खाना चाहिए फिर? हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए क्या हमें बोरिंग, ब्लैंड, बॉइल्ड फूड खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम खा सकते हैं टेस्टी खाना और उसके साथ भी हम फिट रह सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो खाने के बारे में बात करने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करना चाहती हूँ और मुझे आप सब लोगों में से 4 वॉलंटियर्स चाहिए। तो प्लीज़ कोई भी 4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाइए। घबराइए मत, मैं गायब नहीं करूँगी आपको। थैंक यू, थैंक्स। मैं एक और राउंड करूंगी, आई विल कॉल यू। ओके, तो मैं आज आप 4 लोगों को अल्फाबेट दूंगी और उस अल्फाबेट से सबसे पहला खाने की चीज़ या कोई फूड आइटम आपके दिमाग में आता है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे। ओके, पी। ग्रेट। सो पीनट बटर, पाइनएप्पल, porridge, पनीर। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट है सी।
C. Carrot, cucumber, capsicum. कुछ भी. छोले. Okay, so the next alphabet is M. M. Maggie. Mango. Mango. Mojito. Momos. Okay, next alphabet is B. Banana. Brinjal. Blueberry. Okay, thank you so much. Thank you so much. Great. तो यहाँ की ऑडियंस आई थिंक काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है वैसे, बट फिर भी मेरी ये एक्टिविटी कराने का मेन पर्पस था कि जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट सुनते हैं तो क्या सबसे पहले हमारे दिमाग में मैगी, मोमोज, बर्गर जैसी चीज़ें आती हैं? क्या हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के? बट आई थिंक यहाँ की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाती है काफ़ी. ओके, तो फूड के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंड कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द नेम सजेस्ट यानी कि बड़ा, जो न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट में कम क्वांटिटी में चाहिए उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स, प्रोटीन्स हो गए जैसे कि एग्स, पनीर, फिश, दालें हमारी, और फैट्स हो गए जैसे कि ऑयल सीड्स. अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खा लें तो ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मैलन्यूट्रिशन होता है. और अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक्सेस क्वांटिटी में खाते हैं तो लिवर डैमेज या नर्व डैमेज भी हो सकता है, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया, गॉइटर या स्कर्वी जैसी चीज़ें हो सकती हैं. यानी कि कोई भी चीज़ एक्सेस में हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. चाहे वो चीज़ें कितनी भी अच्छी हो, हमें उन्हें एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही खाना चाहिए. अब बात करते हैं एक हेल्दी ईटिंग प्लेट कैसी दिखनी चाहिए. क्या वो स्टील की होनी चाहिए या सिरेमिक की? प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ओके, जोक्स अपार्ट, एक हेल्दी ईटिंग प्लेट जो है हमारी, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमारी प्लेट का 50% पार्ट होना चाहिए नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि क्यूकम्बर, लेटस, लेडी फिंगर, बीन्स, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा. जो 1/4 पोर्शन है हमारी प्लेट का, उसमें होना चाहिए प्रोटीन जैसे कि दालें, बीन्स, टोफू, सोया, चिकन, फिश. और बाकी का जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है वो होना चाहिए होल ग्रेन्स जैसे कि होल व्हीट या फिर मिलेट्स हमारे जैसे कि जौ, जवार, रागी, बाजरा. इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं BMR. आपने सुना होगा BMR बहुत बार. BMR एक्चुअली होता क्या है? BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आवर बॉडी रिक्वायर्स टू मेंटेन होम्योस्टैसिस. जब हम रेस्ट पर होते हैं तो हमारी बॉडी तब भी कुछ कैलोरीज बर्न करती है. किन चीज़ों में? जब हम ब्रीथ करते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, हमारी सर्कुलेशन, हमारा सेल ग्रो कर रहा होता है, इन सब चीज़ों में भी हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है. अगर आपका BMR ज़्यादा है और अगर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो आपकी बॉडी इन सब चीज़ों में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी. और अगर आपका BMR कम है, आपका मेटाबॉलिज्म कम है, तो आपकी बॉडी इन सब चीज़ों में कम कैलोरीज बर्न करेगी. इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और मैं बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लेती हूँ, यानी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकती है. तो अपना BMR इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? हेल्दी खाना है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है. दैट कैन बी एनीथिंग व्हाट यू एंजॉय. इसके बाद बात करते हैं BMI के बारे में. BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स. इट इज़ बेसिकली अ गेज ऑफ फैट.
बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना वेट मालूम है, अपनी हाइट मालूम है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। BMI इज इक्वल टू वेट इन kgs डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। अगर आपका जो BMI है वो 18.5 से कम आता है, दैट मीन्स यू कम अंडर वेट कैटेगरी। अगर आपका BMI 18.5 से लेकर 24.9 की रेंज में आता है, दैट मीन्स यू आर इन आइडियल बॉडी वेट रेंज। अगर आपका BMI 25 से लेकर 29.9 की रेंज में आता है, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट। और 30 से लेकर 39.9 की रेंज में, दैट मीन्स यू आर ओबीस। तो अगर आपको अपनी हाइट और वेट मालूम है तो बहुत इजीली आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हो गई बहुत सारी साइंस की बातें। अब कुछ जनरल प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। क्या हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए बहुत बोरिंग खाना खाना पड़ेगा हमेशा? नहीं, हम टेस्टी खाना खाकर भी वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ ठीक रख सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसको खाकर, जिसको यूज़ करके बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ अच्छी रख रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को रिवर्स कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। आई एम वेरी श्योर कि हम सब में से बहुत सारे लोग डेली अपने लाइफस्टाइल में पैकेज फूड का यूज़ करते हैं। पैकेट वाला खाना, कोई भी खाना जो पैकेट के अंदर आता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक और एक्टिविटी करना चाहूँगी। आई नीड अनदर 4 वॉलंटियर्स प्लीज़ फ्रॉम द ऑडियंस। हाय, थैंक यू, हेलो, थैंक यू, ओके, कम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। ओके, तो ये बॉक्स है, आपको इस बॉक्स के अंदर देखना नहीं है, ओके, सिर्फ हाथ डालना है। इसके अंदर 5 खाने की चीज़ें हैं, आपको उसे फील करना है हाथ से और बताना है कि क्या क्या है, राइट? सो विल स्टार्ट फ्रॉम हिम। बनाना। ओए, डोंट टेक इट आउट, इट्स ओके। Banana. Okay. Okay, tell one. Chips. Okay. Pass on to the other one. Apple. Okay. No, don't take it out. बाद में दूंगी खाने के लिए। Chips. Okay. और कोई चीज देख के बताओ। ओके, वो हो गया। और अनियन। एक और चीज रह गई है, नहीं समझ में आ रहा, कोई और ट्राई करना चाहेगा? ओके, सो इट्स अ कैरेट। ठीक है, आप मेरे लिए वो पैकेट निकालेंगे प्लीज इसके अंदर से। Okay, so these are not chips. What are these? Little hearts. Thank you all for coming on the stage. Thank you. Okay, तो ये एक्टिविटी कराने का मेरा मेन पर्पस था कि जब हम बिना देखे चीज़ों को अपने हाथ से फील करके बता सकते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये अनियन है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बॉडी इन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा यूज्ड टू है और कितनी ज़्यादा फेमिलियर है? जबकि पैकेट के अंदर चिप्स नहीं थे, उसके अंदर बिस्किट्स थे, मगर सबने गेस किया कि उसके अंदर चिप्स हैं। इसका मतलब पैकेट के अंदर जो चीज़ है, आपकी बॉडी उससे फेमिलियर नहीं है, आप टच करके उसे पहचान नहीं सकते कि पैकेट के अंदर क्या है। मगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना देखे भी बता सकते हो कि ये क्या है। तो कोई भी पैकेट वाली चीज़ जिसको मार्केट किया जाता है ये बोल के कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमारी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो प्रोटीन बार्स हो या ग्रेनोला हो, ये चीज़ें कभी भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी चीज़ जो पैकेज्ड हो, प्रोसेस्ड हो, प्रिजर्व्ड हो, वो हेल्दी हो ही नहीं सकती। हमारी बॉडी के लिए हेल्दी क्या है? हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है फ्रेश चीज़ें, और वो फ्रेश चीज़ें जो हमारे एरिया में लोकली ग्रो होती हैं, सीज़न की होती हैं, सस्ती होती हैं। कभी देखा है आपने
वेंडर को, फ्रूट वेंडर या वेजिटेबल वेंडर जो खूब सारे एप्पल्स भर के अपने रेड़े पर ले जा रहा होता है या गुआवा ले जा रहा होता है, इसका मतलब गुआवा सीजन का है, सस्ता मिलता है उस वक्त पे, आपको वो खाना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि सुपर फूड क्या है, कीनुआ, आवाकाडो, केल और जुकीनी, जबकि वो हमारे सुपर फूड नहीं हैं। हमारे सुपर फूड क्या हैं? हमारे सुपर फूड है हमारे एरिया में ग्रो होने वाले सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, हमारे मिलेट्स, हमारे सीरियल्स, जौ, जवार, रागी, बाजरा, ये हैं हमारे सुपर फूड्स और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो गाइज़, ये सब था हमारे खाने के बारे में। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि खाने के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो है हमारा लाइफस्टाइल, जो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं अपनी लाइफ्स में, अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने लाइफस्टाइल पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अभी हम लोग बहुत यंग हैं, हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती। इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है जब हम एज करना स्टार्ट करते हैं और हमारी बॉडी में लाइफस्टाइल डिजीजेज आने स्टार्ट होते हैं। ऐसी 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगी मैं आज आपको। अगर आपने इनको फॉलो करा तो ना तो आप कभी वेट गेन करेंगे और ना आपको कभी कोई लाइफस्टाइल डिजीज छुएगा। अच्छी डाइट के साथ साथ ये 5 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करिए। सबसे पहली चीज़ है 7 से 8 घंटे की नींद। यू गाइज नीड टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है। आई अंडरस्टैंड पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना रेस्ट करेंगे आप उतनी एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, उतना फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। सेकेंड जो चीज़ है वो ये कि हमें प्रॉपर पानी का इंटेक करना है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो दिन में 1 बॉटल पानी पीते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, कितने लोग हैं जो 1 ग्लास पानी पीते हैं पूरे दिन में? कोई नहीं, ग्रेट। आई नो बहुत सारे लोग वाटर प्रूफ भी होंगे, यहाँ पे पानी पीते ही नहीं होंगे, आपको पानी पीना याद आ गया, ग्रेट। ओके, तो कोशिश करिए कि अपने फ़ोन में अलार्म्स लगाइए। हर 1 घंटे में जब एक अलार्म बजेगा तो आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको पानी पीना है। वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर वेलबींग। कोशिश करिए कि 3 से 3.5 लीटर पानी डेली आपने पीना है। तो प्रॉमिस करिए आप डेली 3 लीटर पानी पिएंगे। प्रॉमिस मी? ग्रेट। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करिए किसी भी तरीके से। कोशिश करिए ट्राई टू बी हैप्पी। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा स्पोर्ट जो आपको हैप्पी फील कराता है वो आप करिए। कोई भी 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी डेली अपने लाइफ में आप ज़रूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आपको अपना वेट हमेशा ट्रैक में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-6 महीने वेट ही नहीं चेक किया, पता लगा 5 किलो 10 किलो बढ़ गया। कोशिश करिए कि अपना वेट हमेशा ट्रैक में रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने लोग हैं यहाँ पर जो रात को 10 से 11 बजे के बीच में डिनर करते हैं? यस। और कितने लोग हैं जो 7 से 8 बजे के बीच में डिनर फिनिश करते हैं? ग्रेट, लवली ऑडियंस। कोशिश करनी है कि अपना डिनर हमेशा 7 से 8 बजे के बीच में फिनिश करें और सोने के और डिनर के बीच में एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। आप फील करोगे जब आप सोने जाएंगे, यू विल फील रियली लाइट, यू विल फील रियली नाइस। एंड यही सब था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। एट दिस यंग एज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन एंड योर लाइफस्टाइल। एंड इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप इट मेक्स सेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you so much again. So my first question is, what according to you plays much bigger role in our weight loss? Is it diet or our exercise routine? Okay, so according to me, diet plays a major role in our health,
for our weight loss. Definitely, both of diet and our lifestyle and exercise have their unique roles to play in our, being healthy. But what I feel that diet has a major role in improving our health, our lifestyle diseases. Thank you. Moving on to our second question is, many college students struggle to maintain their diet due to budget constraints and due to accessibility of ingredients in their PG. Are there any tips for simple and budget-friendly recipes that they can incorporate in their diet? Definitely, as I just said a few minutes back, I would always insist कि हम जो ये सुपर फूड्स के पीछे भागते हैं जैसे कीनुआ, आवोकाडो, केल, जुकीनी, इंस्टेड ऑफ दैट हमें वो चीज़ें खानी चाहिए which is grown locally in our regions, our areas. They are always cheaper. They are always fresh. Try to have those things which are there in the season. और वो हमेशा आपको बहुत सस्ती मिलेंगी. Try to have eggs. They are very very cheap. Try to have soya chunks. They are very cheap. और अपने millets जो हैं आप उसको खाइए, जौ, जवार, रागी, बाजरा. They are very very healthy and they are very very reasonable. Thank you. So my third question is, many individuals who wish to lose their weight or have body image issues due to their fat try to starve themselves under the impression that eating less will help them shed weight faster. Can you advise them alternatives to lose fat without having to compromise on their overall health? So guys, starving yourself is never a solution for weight loss or keeping yourself healthy. Whenever you starve yourself, your body actually goes under more stress. So do not ever starve yourself. Whenever I recommend any kind of diet plan to any of my clients, I always give them 3 major meals and 2 snacks always in their diet. So at least 5 meals a day. Do not ever skip your meals because that will not let you lose weight. Instead, that can bring a lot of lifestyle diseases into your life. That can reduce your efficiency. So never ever skip your meals, especially your breakfast. Always have your breakfast like a king. Thank you. So my fourth question is, many students nowadays go to gym where they are under the impression that they won't be able to incorporate sufficient protein into their diet due to small appetite, and they end up buying expensive protein supplements. Can you suggest some things which such students can incorporate into their diet without having to spend a lot of money? Yes, so nowadays there's a lot of trend of protein shakes and protein powders. So I have nothing against it. There are not many researches still that what is it going to end up in. I would suggest कि जो चीज़ हमारी दादी नानी हमेशा से खाती आई हैं, वो इतने सालों से हमारे पास वो रिसर्चेस हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं. Try to incorporate those things in your diet. अगर आप प्रोटीन incorporate करना चाहते हो, there are so many things like eggs, chicken breast, fish, soya, tofu, दालें हमारी, beans. They are the superb sources of proteins. So instead of going for anything which is dabba or packet, try to have which is fresh. Try to have which is grown in the nature. Thank you. And are there some habits that student can avoid in order to prevent unhealthy weight gain? Okay. So as I just said in the last, that lifestyle plays a very important role in our well-being. Try to have a good sleep for at least 7 to 8 hours in the day. Have lots of water, lots of vegetables and fruits in your diet. Have a 30 minutes physical activity in your daily life. And have your dinner on time and sleep on time. It is said that obesity is all about willpower and not biology.
can you shed some light on role of genetics and other factors while debunking this myth? ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि मेरी फैमिली में तो सभी ओबीज हैं, तो मुझे तो ओबीज होना ही है, और मेरे मदर फादर ओवरवेट हैं, तो मैं तो कभी भी अपने आइडियल वेट पे नहीं आ सकती. इट्स इन माई जीन्स. तो व्हाट आई बिलीव इज कि ऑफ कोर्स जीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ योर स्ट्रक्चर इज एंड हाउ योर बॉडी इज, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे फैमिली में हर कोई ओबीज है तो हम ओबीज ही होंगे. यू नो क्या होता है कि एक फैमिली में देयर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच एवरीबडी फॉलोज, सो दैट मेक्स एवरीबडी लुक सिमिलर और हैव सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर आप यू नो इफ यू वर्क हार्ड towards not having all these kind of problems in your life by correcting your diet and following a good lifestyle, तो even if अगर आपके पेरेंट्स ओबीज हैं आप ओबीज नहीं होंगे. इवन इफ अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं होंगी. And my last question would be that it is a common myth that carbohydrates make us fat. Can you debunk that myth? So carbohydrates is a macronutrient which is very very essential for our well-being. It is an energy giving food. हमें हमारी जो मेन एनर्जी हमें मिलती है दैट्स थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स, पोटैटोज, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. आई वुड से कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना चाहिए क्योंकि एनर्जी भी चाहिए हमको. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी प्लेट क्या होती है, सो यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर रेशियो ऑफ प्रोटीन, carbohydrate, fat and fiber in your diet. Always try to take complex carbohydrates in your diet. अगर आप complex carbohydrates लोगे अपने डाइट में तो that gradually digests in your body and gradually will be giving you energy. तो ट्राई करिए ऐसी चीज़ें अपने डाइट में लें जो हाई फाइबर हो. होल ग्रेन्स बेसिकली आर कॉम्प्लेक्स फाइबर्स जो आपको ग्रेजुअली एनर्जी देगा एंड आपको वेट नहीं गेन करवाएगा. Thank you.